अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इसमें चार टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन वन में चार टाइप्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आप जरा पहले क्वेश्चन देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पूरा क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, देखें आप। ओके जी, आपने देख लिए। अब इसमें चार ऑपरेशन आपको करने हैं। एक प्लस वाले क्वेश्चन है, एक माइनस वाले क्वेश्चन है, एक मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन और एक डिवाइड वाले क्वेश्चन है। प्लस और माइनस तो सिंपल वे है, जैसा हम करते हैं वैसे ही मैं आपको करके दिखाता हूं। एक एक क्वेश्चन में प्लस माइनस से कर दूं। मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर दो टाइप्स के हैं, मैं आपको दोनों सिखाऊंगा। पहले प्लस वाला, तो सिंपल सी बात है कि पहली वैल्यू को प्लस करना है पहली के साथ और दूसरी वैल्यू को दूसरी के साथ। सिमिलरली माइनस में भी पहली वैल्यू को पहली से माइनस करना है और दूसरी वैल्यू को दूसरी से माइनस करना है। प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए मैं करके दिखाता हूं। पहली वैल्यू क्या है इसकी 3 और इसकी पहली वैल्यू क्या है 9। इसकी दूसरी वैल्यू क्या है 2 और इसकी दूसरी वैल्यू क्या है 3। तो बस 3 + 9 कितना होता है 12 और 2 + 3 ये आ गया आपका प्लस का आंसर। सेम प्रोसेस माइनस में करते हैं। पहली वैल्यू को पहली से माइनस करेंगे, दूसरी वैल्यू को दूसरी से माइनस करेंगे। ओके जी, पहली वैल्यू क्या है 2xy और इसकी है -12 xy। ठीक है, ये मैं कॉमा लगा रहा हूं। इसकी पहली वैल्यू क्या 5y² और इसकी दूसरी वैल्यू है माइनस करना है ना, तो साइन तो माइनस की आएगी, जैसे यहां माइनस लगा -6y²। ठीक है जी। अच्छा, ये सिंपल सी बात है। ये 2xy और ये 12 xy है। मतलब अगर आप इसको एलसीएम लेना चाहें, मैं इसका एलसीएम आपको अलग से सिखा देता हूं। इधर देखिए 2 और ये है 1/2। यहां कुछ नहीं है तो 1 होगा। इसका एलसीएम क्या आएगा 2। जो एलसीएम आता है उसको यहां भी लिखते हैं और यहां भी लिखते हैं। तो 2 2 4 और 1 2 बल्कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -1। तो ये आ गया 3/2। तो मैं ये जो कांस्टेंट नंबर है ना, ये नंबर 2 - 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा 3/2। और साथ साथ क्या चल रहा है xy चल रहा है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। सिमिलरली 5y² - 6y², बड़ा कौन है 6। साइन किसकी आएगी, तो 5 में 6 गया मतलब बड़े की साइन आएगी, तो 6 में से 5 समझ लें, तो क्या बच गया -1y²। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्लस और माइनस वाले हैं वो आप सिंपल तरीके से करेंगे। पहली वैल्यू को पहले से प्लस करना है, दूसरी को दूसरे से करना है। नेगेटिव में भी यही प्रोसेस होगा। तो मैंने आपको एक क्वेश्चंस करवा दिए हैं। मेन जो क्वेश्चन है इसके मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले, मैं इनको रब करता हूं और फिर मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस करवाता हूं। ओके, अब देखिए जहां कोई साइन ना हो वो मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको दो तरीके सिखा रहा हूं। एक तरीका है फॉर्मूले से और एक तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में इसमें आई लगाते हैं हम लोग। तो मैं दोनों तरीकों से करवा रहा हूं आपको। मेरे हिसाब से ये आसान इसलिए कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई का असूल आपको शायद आता होगा, मैं दोबारा सिखा देता हूं। जैसे कोई भी दो ब्रैकेट होते हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, याद है पहली वैल्यू को पहली से, फिर पहली वैल्यू को दूसरे से। सिमिलरली दूसरी वैल्यू को पहले से और दूसरी वैल्यू को दूसरे से। तो ये तो हमें पता ही है रूल। तो ये तरीका ज्यादा आसान है, लेकिन मैं आपको दोनों वे बता रहा हूं। ठीक है, एक फॉर्मूले वाला है, इसमें आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जबकि इसमें आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलें जी, पहले इस पे आते हैं। यहां पे जो पहली वैल्यू होती है हमेशा a होती है, दूसरी b, तीसरी c, चौथी d। अब फॉर्मूला है ac - bd। ac a क्या है हमारे पास 1, c क्या है 1 माइनस b की वैल्यू क्या है 2 और d की वैल्यू खुद क्या है देखें -2। ये तो हो गया पहला। अब आ जाए ad। a क्या है 1 और d क्या है -2 प्लस bc, b क्या है 2 और c क्या है 1। 2 × 1, चले जी हो गया। 1 1 सा कितना होता है 1 1 सा 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 सा 4।
ये हो गया 1 2 जा 2, लेकिन -2 और ये +2 1 जा 2, ये और ये कैंसिल हो गए। 1 + 4 5 और सेकंड क्या आ रहा है i, मतलब i वाली टर्म 0 है तो उसको लिखना ही बेकार है। तो ये आ गया आपका पहला आंसर। ये है फॉर्मूले की मदद से। लेकिन अगर हम इस पे आए, जो सिंपल मैंने मल्टीप्लाई बताया उससे करते हैं, पहली वैल्यू को पहली से फिर दूसरी से। चले दी, पहला कौन है 1, 1 को किससे करेंगे, 1 को किया 1 से, फिर 1 को करेंगे -2 से, तो प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2 और i साथ चल रहा है। अब दूसरी वैल्यू पे आ गए, 2 1 जा 2 और i चलेगा। फिर सेकंड को सेकंड, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और i आई स्क्वायर। एक चीज याद रखनी है, आई स्क्वायर जहां भी होगा उसकी वैल्यू -1 है। ठीक है, चलें जी अब इसको करते हैं। ये 1 1 जा तो 1 हो गया, -2i और +2i तो कैंसिल हो गया, इसको तो आप भूल जाएं। ये आ गया आपके पास -4, i का स्क्वायर कितना होता है -1। ठीक है जी, 1 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस +4 आ गया, और 1 + 4 क्या होता है 5। सेकंड टर्म है ही नहीं तो इसका मतलब है वो क्या है 0। तो देख लीजिए, आप अगर फॉर्मूले से करेंगे तो भी ये आंसर आएगा, और अगर आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, बस उसमें i लगाना है कॉम्प्लेक्स के लिए, तो फिर ये इस तरीके से भी सेम आंसर आएगा। तो ये था मल्टीप्लाई का रूल। अब मैं आपको डिवाइड वाला तरीका भी सिखाता हूं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं कौन सा, डिवाइड वाला। प्लस सिखा दिया, माइनस सिखा दिया, मल्टीप्लाई सिखा दिया, अब मैं आपको डिवाइड वाला। उसके लिए डिवाइड के अंदर ये फॉर्मूले आपको अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो डिवाइड बहुत आसान है। फॉर्मूला है इसका, दो तरीके बता रहा हूँ, AC + BD C² D² BC - AD C² D², ये इसका फॉर्मूला है। और ये तो आपको पता है हमेशा पहली वैल्यू A होती है, दूसरी B होती है, तीसरी C होती है और चौथी D होती है। यहाँ पे भी ये, अब यहाँ तो खैर फॉर्मूले से हम कर ही नहीं रहे, इसको हम कॉन्जुगेट के तरीके से करेंगे। ठीक है जी, पहले इस पे आते हैं। चलें जी, वैल्यू पुट करते हैं। AC, A क्या है इसका बताइए, A इसका है 3 और C इसका है 3, प्लस ये रही प्लस B कौन है इसका -7 और D कौन है इसका 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय C², इसका मतलब है 3 क्योंकि C 3 है, और फिर D², D क्या है 2, तो ये आ गया पहला। फिर आप आ जाइए BC, B कौन है इसका -7, C कौन है 3, फिर है -AD, A कौन है 3 और D कौन है 2। नीचे वही आएगा, दोनों में सेम है तो मैं नीचे वही लिख रहा हूं, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, चलें अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा कितना होता है 9, प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब इधर आ जाइए, 7 3 जा प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6, ये भी प्लस माइनस माइनस, नीचे वाला वही रहेगा 9 + 4 14। 9 बड़ा 14 है तो साइन तो इसकी आएगी, 9 14 मतलब क्या बचा आपके पास 5 और 9 + 14 13। 21 और 6 दोनों की सेम साइन है तो साइन तो सेम रहेगी, मतलब तो कोई भी लिखें जब सेम साइन हो तो प्लस ही करते हैं, तो यह आ गया 27/13। तो अब आप इसको आराम से देखें कि अगर आप फॉर्मूले से करते हैं तो फॉर्मूला याद है तो दैट्स ओके, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर फॉर्मूला से आप नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका बता रहा हूं, वही 3 - 7 ऊपर और डिवाइड बाय दिस, दोनों के साथ सेकंड वैल्यू में मैंने i लगा दिया कॉम्प्लेक्स नंबर की वजह से। ठीक है, अब कॉन्जुगेट याद करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड याद आया आपको कुछ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नीचे वाले से करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किससे करना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है समझाओ तो देखें, ये वैल्यू तो एज इट इज आ गई 3 - 7i/3 + 2i। अब मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट होता है जब नीचे की वैल्यू हो, नीचे की वैल्यू देखें, मैं नीचे की वैल्यू एज इट इज लिख रहा हूं, अभी मैं बीच का साइन नहीं लगा रहा, अब साइन लगाऊंगा। अगर यहां नीचे प्लस है तो मैं यहां क्या लगाऊंगा माइनस, तो ये है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, मतलब नीचे वाले को कॉन्जुगेट करना है, या समझ ले कि नीचे जो साइन है उसको आपने चेंज कर देना है, इसको कहते हैं
कॉन्जुगेट। अब आपका वही तरीका जो अभी मल्टीप्लाई में सिखाया था मैंने, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। फिर वही बात, पहली वैल्यू को पहली से, मैं एक दफा बनाता हूं आपको, पहली वैल्यू को पहली से, फिर पहली वैल्यू को दूसरे से, फिर इसी तरह दूसरी वैल्यू को पहले से और दूसरी वैल्यू को दूसरे से, नीचे भी यही काम करेंगे। ठीक है, चलें जी। पहली इसकी मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, पहली इसकी 3 और इसकी भी 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3, फिर इस 3 को माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा, चले मैं डिफरेंट में 3 इनको 2 से करूंगा, ये पहला काम हो गया। अब सेकंड, प्लस माइनस माइनस, 7i को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, फिर अब इसको सेकंड से सेकंड, माइनस माइनस प्लस, 7 को 2 से करूंगा, और आई स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूं ये होगा। सेम प्रोसेस नीचे भी आप करेंगे। ठीक है, मैं आपको नीचे मल्टीप्लाई उसी तरीके से, पहली वैल्यू को पहली से, 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 3 को इससे करना है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 2i। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू को पहली से, 2 को 3 से, 2 को 3i से करना है, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2, लेकिन i और i क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। ठीक है जी, चल अब करते हैं। 3 3 क्या होता है, 3 3 9, 3 2 6i, और यहां पे क्या आ रहा है, 7 3 21i, और इधर आ रहा है 7 2 14i स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब है -1, तो यहां तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं कहीं मिस्टेक हुई है। चलिए नीचे चलते हैं, अब इसके ऊपर का हो गया, 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, और 2 2 4। आयोटा स्क्वायर का मतलब मैंने क्या बताया था, -1। 9 एज इट इज आ गया, 6 और 21 दोनों की साइन सेम है, तो 6 और 21 कितना हो गया, 27i, प्लस माइनस माइनस 14। ठीक है, ये नीचे वाला प्लस माइनस 6i और प्लस 6i कैंसिल हो गया। ठीक है जनाब, आ जाइए। अब देखें 9 और नंबर है यहाँ पे 14, नंबर्स को साथ साथ कर लेते हैं, 9 और -14, तो क्या आ जाएगा, अच्छा नीचे पहले आ जाए, नीचे आ गया आपका 9 और ये +4। ठीक है जी, 9 + 4 आपके पास आ गया 13। क्लियर हो गया ना, मैं इसको आगे यहीं करना शुरू कर रहा हूं। अब देखिए ये 9 और -14 नंबर, 9 और -14 को अलग कर लिया और 27 को अलग कर लिया आई वाले को। अब ये 9 + 4 13 इसके नीचे भी है और 13 दोनों के नीचे अलग अलग कर लिया। ठीक है, 9 - 14, शाबाश बताइए, 9 देखें यहाँ आंसर क्या आ रहा है, -5, तो 9 - 14 -5 अपॉन 13 इधर भी आ गया, और यहाँ पे 27i, ये देख लीजिए 27i अपॉन 13, ये देख लीजिए आपके दोनों आंसर। ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं।